हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो माय नेम इज वीके सिंह एंड आई एम फ्रॉम एसएवी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो फिजिक्स क्लास 9 का आपको वीडियो मिल गया होगा। नहीं मिला तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। तो फ्रॉम टुडे आई एम स्टार्टिंग केमिस्ट्री सिलेबस फॉर क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग। ओके, एनसीईआरटी चैप्टर 1 है, तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या होने वाला है। ओके, लेट्स गो टू द बोर्ड। मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है भाई मैटर क्या होता है। ठीक है, तो मैटर क्या है? मैटर मैटर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइप से आप समझ सकते हैं, जैसे ये मार्कर तो मैटर है। ठीक है, आपके पास नोटबुक है, आप चेयर में बैठे हो, सब क्या है? मैटर है। ठीक है, तो अगर मैटर की डेफिनेशन हम देखें तो क्या कह सकते हैं? मैटर इज द substance which have mass and occupies space। ठीक है, क्या? मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो मैटर वो चीज है जो जिसका कोई मास होता हो। क्या होता हो भाई? मास होता हो, और वो थोड़ी सी स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। ठीक है, जैसे अगर हम लाइट कह दें, लाइट, क्या लाइट का कोई मास होता है क्या? सोचो और कमेंट में बताओ। ठीक है, तो लाइट का मास बताओ जल्दी कमेंट में, होता है कि नहीं होता? कितने लोग कह रहे होता है? चलो सर्च कर लेना, यही होमवर्क समझ लो। क्या सर्च करना है? लाइट का मास होता है कि नहीं। गूगल की ताकत तो सबके पास है ना, गूगल बाबा। ठीक है, क्या सर्च करोगे? लाइट में मास होता है कि नहीं, और अगर होता है तो ठीक, और फिर लाइट स्पेस ऑक्यूपाई करती है कि नहीं, दिख रहा होगा। तो लाइट स्पेस ऑक्यूपाई करती है कि नहीं? अगर ये दोनों चीजें करती है तो लाइट मैटर है, नहीं तो नहीं। ठीक है, चलो फाइंड करके बताना सभी लोग कमेंट में, देखते हैं कितने लोगों का सही कमेंट आता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा भाई? मैटर क्या है? इज द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। ठीक है, और मैटर किससे बना होता है? टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आ जाती बात एग्जाम्पल की। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप पेन ले लो। ठीक है, आप नोटबुक ले लो, आप टेबल ले लो, चेयर ले लो। ठीक है, आप खुद को ले लो। ये सब क्या है? मैटर के एग्जाम्पल है। ठीक है, इतना समझ गए भाई? ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया मैटर। फिर आती है बात कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो भैया मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देख लेते हैं भाई। दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, तो मैटर में जो पार्टिकल है, पार्टिकल, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। अब मैटर को मत मूव करा देना भाई। ठीक है,
मैटर को मूव करा दोगे सर, हमने तो देखा था चेयर रखी थी तो वो तो रखी ही थी, कल भी रखी थी, आज भी रखी, कल भी रखी रहेगी। तो मैटर नहीं, पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। तो फिर दूसरी क्या होगी भाई, they have space between them। जो हमारे पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में कुछ स्पेसेस वैकेंट होंगे, आगे देखेंगे ये कैसे यूज होगा, ठीक है। तो उनके बीच में स्पेस भी होती है। तीसरा क्या है, दे अट्रैक्ट ईच अदर। वो क्या करते हैं, मैटर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो समझ गए भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टिकल की, दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। अच्छा चलो इसको समझते हैं, ठीक है, चलो एग्जांपल देके समझते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, किसका, इसका एग्जांपल, ठीक है। किसका एग्जांपल भाई, कॉन्टिन्यूअसली मूविंग का। मान लो ये क्या है भाई, ये एक ग्लास है, क्या है भाई, ग्लास है। या चलो ग्लास हटाते हैं, ये क्या है भाई, ये एक बकेट है, क्या है, बकेट है। अच्छा होली कितने लोगों ने खेली भाई, होली सबने खेली, चलो अच्छी बात है। हाँ तो होली में क्या होता है भाई, होली में क्या होता है भाई, होली में रंग होता है, COLOUR, कलर डाले जाते हैं, है ना। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ठीक है। तो ये रंग होते हैं, कहाँ होते हैं रंग, होली हम लोग रंगों से खेलते हैं, ठीक है। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। अच्छा तो व्हाट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, कितने लोगों को पता है भाई, अभी भी सोच रहे हो, अरे भाई दिवाली, दीपावली, ठीक है। अच्छा दीपावली क्यों मनाते हैं हम लोग, अरे सर केमिस्ट्री पढ़ रहे थे आप, कहाँ दीपावली में आ गए। चलो छोड़ो, मनाते होंगे, हमें खुशी मिलती मनाने से, काम खत्म, ठीक है, हमारे लिए इतना ही बहुत। तो भाई देखो होली में कलर था, अब देखो बाल्टी में, बाल्टी है हमारी, इसमें अगर हम थोड़ा सा कलर डालते हैं ऊपर, तो हम थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि ये कलर पूरे में मिक्स हो गया, क्या देखते हैं भाई, कि ये कलर पूरे में मिक्स हो गया। होता है ना ऐसा, होता है कि नहीं होता, होता है, ठीक है। तो कलर पूरे में मिक्स हो जाता है, इसका मतलब कि पार्टिकल मूव कर रहे थे तभी तो ये मूव करके पूरे में फैल गया कलर, ठीक है। चलो इतना समझ गए ना सब लोग। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरे का एग्जांपल से समझते हैं, ये बिगाड़ दें, सर रंग, अब तो हमें होली की याद आ गई, बिल्कुल होली खेलेंगे अब तो हम, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, खेलो भाई होली। दूसरा देखो एग्जांपल लेते हैं, मान लो, क्या मान ले भाई, सर आप मनवाते बहुत हैं, चलो कोई नहीं छोड़ो। क्या था, मान लो आपने एक ग्लास ले लिया, ठीक है, ग्लास, ग्लास में पानी भरा था, क्या भरा था, पानी, मतलब कि वाटर, ठीक है, क्या भरा था, वाटर। आपने यहां से एक चीनी का चम्मच लिया, एक शुगर ली, एक चम्मच, और इसमें डाल दी, थोड़ी देर इसको घुमाया घुमाया घुमाया, चीनी गायब हो गई क्या, चीनी
गायब हो गई, जादू गायब हो गई, जादू सर, जादू दिखा दिया आपने। बेटा जादू नहीं है, क्या हुई, चीनी ये जो बीच में स्पेस थी वहां पे सेटल डाउन हो गई हैं। कितने लोग चीनी को पानी में घोल के पिया है भाई, सभी ने पिया होगा कोई। तो चीनी इसके बीच के स्पेस में गायब हो गई, गायब हो गई मतलब चली गई, चली गई मतलब वहां पे स्पेस रहा होगा तभी तो गई ना, ठीक है। चलो, तो ये तो हमने दूसरा एग्जांपल भी देख लिया। तीसरी जगह जगह बची क्या, इधर बची, इधर बताते। दे अट्रैक्ट ईच अदर, इसको देखो भाई, मान लो सर, फिर मान लो भाई फिर से पानी आया, कितना पानी आएगा, चलो पानी देखते हैं, पानी पानी आया, ठीक है, चल सीरियस है, पढ़ाई पढ़ाई। पानी आया भाई, पानी आया जब, तो पानी को आपने ऐसे फ्लो कराया, तो क्या ऐसा होता है क्या पानी की एक बूंद अकेले बिल्कुल फ्लो होते चली गई, बाकी सब पानी इधर बैठा है मुंह फुला के, ओ हम तो नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, ऐसा होता है क्या, नहीं, एक के पीछे एक के पीछे एक पानी ऐसे फ्लो बना के चला जाता है। क्यों भाई, क्योंकि ये जो आगे वाला पार्टिकल है ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपने पीछे वाले पार्टिकल को, पीछे वाला इसके पीछे को अट्रैक्ट कर रहा है, इसके पीछे को, इसके पीछे को, तो ये सब अट्रैक्ट होते हुए एक के पीछे एक चले जाते हैं, तभी कहा दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई ना तीनों। चलो आगे बढ़ते हैं, इरेज कर दें। हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया मैटर क्या होता है, ठीक है। तो अच्छा, सराउंडिंग के बारे में भी डिस्कस नहीं किया ना, सराउंडिंग क्या चीज है भाई, मैटर तो देख लिया हमने, सराउंडिंग क्या चीज है भाई, सराउंडिंग क्या है, जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, क्या है, इन्वायरमेंट, उसी को हम क्या कह देते हैं, सराउंडिंग, ठीक है। चलो, तो मैटर हमने देख लिया भाई, मैटर क्या है, ऐसा कोई चीज जिसमें मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। तो हमने एग्जांपल में पेन लिया था, हमने पेन, अगर पेन है तो उसकी इंक भी तो होगी क्या, इंक, ठीक है। आप जो एयर में सांस ले रहे हो, एयर, ठीक है, तो एयर भी क्या है, एयर भी क्या है, मैटर है। तो क्या अब तुम ये कहेंगे सर पेन तो दूसरी तरह दिखता है, इंक दूसरी तरह दिखती है, एयर दूसरी तरह दिखती है ना। तो इसी वजह से हम फिर क्या डिफाइन करते हैं, स्टेट ऑफ मैटर, क्या डिफाइन करते हैं भाई, स्टेट ऑफ मैटर। तो देखो भाई स्टेट ऑफ मैटर कितनी है, 3 है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस, ठीक है। क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, 3 स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। तो अब सॉलिड, लिक्विड, गैस जब स्टेट ऑफ मैटर है तो क्या ये इंटरचेंजेबल है, बिल्कुल है, सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से सॉलिड बन सकता है, सॉलिड से गैस बन सकता है और गैस से सॉलिड बन सकता है, सॉरी लिक्विड बन सकता है, ठीक है। तो ये दोनों तरफ फिजिबल है, मतलब आप दोनों तरफ इसको कर सकते हो, ठीक है। आप दोनों तरफ करेंगे कैसे, तो देखो 2 तरीके हैं, या तो टेम्परेचर की हेल्प से करो या फिर प्रेशर की हेल्प से करो। क्या भैया, या तो टेम्परेचर की हेल्प से करेंगे या फिर प्रेशर की हेल्प से करेंगे, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर या प्रेशर को समझने के लिए पहले हमें इनके स्ट्रक्चर देखने पड़ेंगे कि सॉलिड कैसा होता है, लिक्विड कैसा होता है और गैस कैसी होती है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला बिगाड़े दे रहे भाई, तो देखो भैया ये बिगड़ गया, ठीक है। चलो
तो जो ये हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास, मतलब पार्टिकल के बीच का स्पेस जो होता है वो सबसे कम होता है, स्पेस जो होता है वो लीस्ट होता है। क्या होता है बच्चों, लीस्ट होता है, क्या, पार्टिकल के बीच का स्पेस। ठीक है, तो लिक्विड का क्या होगा भाई, अच्छा चलो इसको ऊपर लिख लेते हैं, फिर अभी समझेंगे नीचे। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस टाइप का हो जाएगा तो समझने में भी इजी होगा। ठीक है, लिख लेते हैं इधर से, क्या है हमारे पास, सॉलिड है, इधर लिक्विड है और इधर हमारे पास गैस। ठीक है, यही तीन स्टेट बताई। ठीक है, तो सॉलिड में क्या हमने बताया, पार्टिकल में जो स्पेस होता है वो सबसे कम होता है, लिक्विड में वो जो स्पेस होता है वो सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा, और गैसेस में स्पेस जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब यहां पे लीस्ट लिख देंगे, यहां पे स्पेस लिख देंगे मीडियम, और यहां पे स्पेस हाई। तो ऐसा होने की वजह से क्या होता है, इसका जो शेप होता है, क्या होता है भाई, शेप। ठीक है, शेप इसका डेफिनेट हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, डेफिनेट। ठीक है, शेप भी डेफिनेट होता है, वॉल्यूम भी, वॉल्यूम भी डेफिनाइट होता है। ठीक है, समझ गए इतना। ऐसा क्यों होता है, अब ये मार्कर है, इसको कहीं भी रख दो, क्या इसका शेप बदलेगा, नहीं बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो डेफिनाइट शब्द मतलब जो चीज डिफाइन हो चुकी, जो चीज चेंज नहीं हो रही। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है भाई, हमारा शेप तो डिफाइनाइट नहीं होता है, मगर वॉल्यूम जो होता है वो डिफाइनाइट होता है। ठीक है, यहां पे दोनों चीजें होती, मतलब शेप आप देखो, उसको ग्लास में डाल देते हो पानी को, ग्लास का शेप ले लेता है, बाल्टी में डाल देते हो, बाल्टी का शेप ले लेता है, मगर उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। ग्लास में डालते हो तो ज्यादा हाइट तक बढ़ता है ना, हाइट, अब ग्लास में डालोगे तो ये हाइट ज्यादा रहेगी, वही अगर यहाँ पे बाल्टी में डाल दोगे तो हाइट कम हो जाएगी उतने ही पानी को। मतलब वॉल्यूम क्या है हमारे पास, वॉल्यूम फिक्स है पर शेप चेंज हो रही है ना। ठीक है, इतना तो समझ गए। अब गैस देखो भाई, गैस में क्या होता है, हमारा जो शेप होता है ये भी डेफिनाइट नहीं होता है, साथ में वॉल्यूम भी डेफिनाइट नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ गए, चलो ये हो गया। ठीक है, जैसे मान लो कोई गैस है, कोई हवा है, पूरे रूम को घेर लेगी और पूरे रूम में फैल भी जाएगी, तो वॉल्यूम भी डेफिनाइट नहीं है, शेप भी नहीं है। ठीक है, चलो तो अब ये इसकी वजह से इसमें एक प्रॉपर्टी रिजिडिटी की भी आती है। रिजिड मतलब ऐसे, इसको अगर हम ठोके तो ये रिजिड है, रिजिड। ठीक है, इसकी टेंडेंसी क्या होती है, फ्लो करने की होती है, क्या करने की होती है, फ्लो करने की होती है, तो ये फ्लूडिटी होती है इसमें, और फ्लूडिटी इसमें भी होती है क्योंकि इसकी भी टेंडेंसी फ्लो करने की होती है। फिर अब हमने क्या बताया, सॉलिड का शेप भी डिफाइन, वॉल्यूम भी डिफाइन। अगर हम इस मार्कर को दबाने की कोशिश करें, दबेगा, नहीं दबेगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इनकंप्रेसिबल। और ये पानी को दबाओ तो थोड़ा सा दबता है, तो लो कंप्रेसिबल, और ये बहुत ज्यादा दब जाता है,
तो हाई कंप्रेसिबल। ठीक है, इतना समझ में आ गया भाई? क्लियर सभी को? ठीक है, चलो। तो अब हम बात कर रहे थे कि हम सॉलिड से लिक्विड जा सकते, लिक्विड से गैस जा सकते, दो तरीके से। एक तरीका टेम्परेचर वाला था, एक तरीका प्रेशर वाला था। अच्छा देखो, हमने क्या बताया, इसके पार्टिकल, अच्छा देखें, अगर इसके पार्टिकल कहाँ बना दूं मैं, यहाँ पे, यहाँ बना, इसके पार्टिकल क्या थे, पास पास थे। क्या थे? पास पास थे। इसके पार्टिकल थोड़ा सा दूर दूर थे, और इसके पार्टिकल तो बहुत ही दूर दूर थे। ठीक है, चलो। तो अब पहले प्रेशर वाला देख लेते हैं। अच्छा, किसी चीज में प्रेशर लगाते हो, प्रेशर, तो क्या होता है, चीजें पास आती हैं क्या? हैं? तो अगर हम गैस को प्रेशर लगाएं तो क्या गैस के पार्टिकल पास में आएंगे क्या? ये खिसक के यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। मतलब ये एरो हमने उल्टा बनाया। क्या बनाया? उल्टा बनाया। हमें ऐसे बनाना चाहिए। मतलब हम प्रेशर बढ़ाएंगे, इधर को बढ़ रहा है प्रेशर, तो गैस से लिक्विड, और लिक्विड में प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉलिड। ठीक है, अब टेम्परेचर को देखो। देखो होता क्या है, टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। टेम्परेचर क्या है? हीट एनर्जी देते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो एनर्जी दी ना, तो एनर्जी बढ़ेगी तो ये दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे ना। देखा होगा, जैसे किसी को पैसे दे दो, एनर्जी दे दो, पैसे, वो भाग जाएगा, नहीं दिखेगा दोबारा। ठीक है, अरे मेरे ही पैसे लेके लोग भाग गए, कोई नहीं, छोड़ो, पर्सनल, कोई नहीं। तो आपने एनर्जी दी, पार्टिकल दूर दूर हुए। क्या हुए? दूर दूर हुए। मतलब टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो क्या पार्टिकल दूर दूर गए? क्या पार्टिकल दूर दूर गए? तो टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो सॉलिड से लिक्विड, और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस बन जाएगी। इतना क्लियर हो गया? तो उल्टा भी तो पॉसिबल है कि अगर हम प्रेशर कम करें तो ऐसा हो जाए। तो प्रेशर कम कैसे करोगे? पर अगर कम करें तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसी तरह टेम्परेचर कम करोगे तो इसका उल्टा हो सकता है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब देखो एक टाइप और भी है। क्या? देखो हमेशा जब हम चीजें करते हैं, ठीक है, तो कुछ चीजें सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस बनती। ठीक है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। हमने प्रेशर बढ़ाया तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ठीक, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सीधे सॉलिड से गैस बन जाते हैं, तो फिर गैस से सॉलिड भी बन जाते हैं। मतलब उनमें लिक्विड फेज हमको देखने को ही नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता बच्चों? लिक्विड फेज देखने को नहीं मिलता है। तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? सबलाइन। और प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है? अच्छा एम होगा, सॉरी, सबलाइन। ठीक है, क्या हमने सबलाइन बोल दिया क्या? सबलाइन, सबलाइन सब्सटेंस, और प्रोसेस क्या होगा? सब्लिमेशन। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल जो सीधे ऐसा करते हैं, आप लोगों ने बहुत कॉमनली देखा होगा। क्या देखा है? कैम्फर होता है। ठीक है, कैम्फर क्या होता है भाई? हिंदी में क्या बोलते हैं भाई कैम्फर को? पता है किसी को? नहीं पता? क्या होता है भाई कैम्फर? सभी लोग आंसर करो जल्दी। अच्छा, घर में कभी हवन वगैरह हुआ तो उसके लिए कपूर आता होगा घर में, सबने सुना होगा। क्या आता है? कपूर। मम्मी क्या कहते हैं? कपूर बांध के रखो, नहीं उड़ जाएगा। उड़ जाएगा मतलब
सॉलिड से सीधे गैस हो जाएगा। ठीक है, आपको दोबारा मिलेगा नहीं। ठीक है, और एग्जांपल की बात करें तो नैप्थलीन बॉल्स, क्या, नैप्थलीन बॉल्स ज्यादातर वॉशरूम्स वगैरह में यूज की जाती हैं। ठीक है, नैप्थलीन बॉल्स। और अगर एग्जांपल की बात करें हम, ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड भी होता है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो सबलाइन होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सबलाइन। बाकी अब सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, लिक्विड से गैस जाएंगे तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिवर्स आएंगे तो प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, ये सब कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।